morning, students. Up till now, we see the meaning of bank, the basic importance or characteristics of bank. Apart from that, we see the basic functions, that is primary function, secondary function, and ancillary function of bank. I think you guys basically understand the overall concept of bank. Today we see कि बैंक में अगर एक्सेप्ट कर रहा है बैंक डिपॉजिट, तो इन विच फॉर्म, इन विच टाइप ऑफ अकाउंट्स इट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक. हमने देखा था फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन है बैंक का क्या, टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट. इन द वे ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक. इन दैट सेंस बैंक gives facility to its customer to open different types of account. बैंक क्या कर रही है, अपने कस्टमर को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है कि वो अलग अलग टाइप के अकाउंट ओपन कर सकती है विद द बैंक एंड आफ्टरवर्ड डील कर सकती है विद द बैंक. तो जब बैंक में जाके हम लोग एक अकाउंट ओपन कर रहे हैं और अपना पैसा जमा कर रहे हैं, दैट इज कंसिडर एज ओपनिंग एन अकाउंट. फॉर दैट पर्पज टुडे सिनारियो में काफ़ी ईजी है. आप सबका आई थिंक एक बैंक अकाउंट है, क्योंकि आपके स्कूल डॉक्यूमेंट्स आपसे बैंक अकाउंट डिटेल्स मांगती है. तो बाय फिलिंग अ फॉर्म, एक फॉर्म फिल करना है, कुछ फोटोग्राफ्स आपको लगाने हैं, आपका आधार कार्ड दैट इज यूआईडी कार्ड, अपार्ट फ्रॉम दैट समग्र आईडी कार्ड, ये सब इंफॉर्मेशन आप बैंक को दे रहे हो, तो बैंक इजी वे में आपका एक अकाउंट ओपन करके देंगे. नाउ स्टूडेंट वी सी विच टाइप ऑफ अकाउंट यू आर एबल टू ओपन इन दी बैंक, दैट इज टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट. टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट में हम लोग सबसे फर्स्ट देखेंगे your saving account. This is given in your page number 149. बैंक अलग अलग टाइप के अकाउंट ओपन करेंगे, उसमें सबसे फर्स्ट है सेविंग अकाउंट. सेविंग अकाउंट इज दैट अकाउंट विच इज ओपनेबल बाय ऑल टाइप ऑफ कमर्शियल बैंक. हर कमर्शियल बैंक सेविंग अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी दे रही है. ईच पर्सन व्हिच आर इन द नीड ऑफ सेविंग फंड, जो भी पर्सन अगर सेविंग करने में इंटरेस्टेड है, सेविंग करने में, जमा करने में इंटरेस्टेड है, वो कमर्शियल बैंक के साथ अपना अकाउंट ओपन कर सकता है. उसके बाद क्या बोल रहा है वो, पीपल लेड टू बी मोबिलाइज सेविंग बाय ऑल कमर्शियल बैंक टू मोबिलाइज सेविंग फ्रॉम द अमंग द पीपल एंड टू डेवलप द सेविंग हैबिट्स ऑफ अमंग द पीपल. लोगों में सेविंग हैबिट्स डेवलप करने के लिए सेविंग अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी कौन दे रहा है, कमर्शियल बैंक. एक सेविंग अकाउंट ओपन करने के बाद हम कभी भी कितने भी पैसे जमा कर सकते हैं, फ्रॉम 100 to 500 to thousands to billions. और इट इज ऑल्सो विड्रॉलेबल फ्रॉम बैंक. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं. सबसे पहले दिया गया है द मेन एम और द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेविंग अकाउंट टू प्रमोट सेविंग, दैट इज सेविंग अकाउंट कैसे ओपन हो रहा है, ये इसके एडवांटेजेस समझो. या हम लोग बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, लोगों में प्रमोट करना है, मोटिवेट करना, एक जागरूकता डालना कि आप अपना पैसा जमा कर सकते हो. ये सेविंग अकाउंट थे आपके पास या लोगों के पास थे, तो आप लोगों को पता होगा ड्यूरिंग लॉकडाउन गवर्नमेंट ने लोगों का जो जीरो बैलेंस अकाउंट था, एसबीआई में गरीब लोग खोल सकते हैं, दैट इज बिलो पॉवर्टी लाइन. अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसे अकाउंट्स में वो सिलेंडर सब्सिडी 500 रुपीज़ पर मंथ, ऐसी बहुत सारी स्कीम से चीज़ें डाल रही है. तो लोगों में सेविंग हैबिट्स प्रमोट करने के लिए भी सेविंग अकाउंट ओपन किया जा रहा है. सेकंड, द अकाउंट कैन बी ओपन विथ मिनिमम इनिशिएटिव डिपॉजिट विच डिफर्स फ्रॉम बैंक टू बैंक. हर बैंक के साथ मिनिमम डिपॉजिट दैट इज 100, 500, 50, 10, जीरो बैलेंस के साथ हम सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं. तो सेकंड इसका एडवांटेजेस क्या है, मिनिमम डिपॉजिट. थर्ड क्या बोला गया है यहाँ पे, विड्रॉल फ्रॉम द अकाउंट कैन बी मेड बाय विड्रॉल फॉर्म, चेक और एटीएम. इससे अगर पैसा विड्रॉल करना है तो हम लोग विड्रॉल फॉर्म दैट इज विड्रॉल स्लिप, चेक या एटीएम, ठीक है. विड्रॉल
चेक, एटीएम। ये तीनों तरह से हम लोग पैसा एक बार सेविंग अकाउंट में जमा कर दे तो इजीली विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग रेगुलर बैंक में जाके विड्रॉल स्लिप भरो, साइन मारो, पैसे निकालो। चेक जमा करा तो सेल्फ के नाम पे और किसी और पर्सन के नाम पे चेक जमा कराओ, पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। या टुडेज मॉडर्न सिनेरियो में विद द हेल्प ऑफ एटीएम कार्ड हम लोग क्या कर सकते हैं, मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट है देयर इज नो लिमिट ऑफ नंबर ऑफ डिपॉजिट इन दी अकाउंट। यहाँ कोई भी लिमिट्स नहीं है, आप दिन भर में से 50 बार बैंक में जा सकते हो सॉरी, और 50 टाइम्स तुम बैंक में पैसा जमा कर सकते हो। नो लिमिट फॉर डिपॉजिट। यहाँ कोई लिमिट नहीं है, कितनी बार भी आप डिपॉजिट कर सकते हो फंड। द रेट ऑफ डिपॉजिट इज वेरी लो which varies from time to time and bank to bank। अगर देखो द रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, यहाँ पे बहुत कम है और वो वैरीज कर रहा है, चेंज हो रहा है, वैरीज यानी चेंज हो रहा है बैंक टू बैंक, टाइम टू टाइम एंड कंडीशन टू कंडीशन। तो इंटरेस्ट रेट मैंने आयन डबल टी करके शो ऑफ कर दिया। इंटरेस्ट रेट चेंजेस हो रहा है, वैरीज हो रहा है फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड पर्सन टू पर्सन। इसके आगे आप लोगों को एडवांटेजेस भी दिया है। एडवांटेजेस में दिया है इनकरेज सेविंग टेंडेंसी, लोगों में सेविंग करने की टेंडेंसी, एक सेविंग करने की हम लोग बोल सकते क्रिया, ये इनकरेज करने के लिए सेविंग अकाउंट ओपन हो रहा है। उसके बाद डिपॉजिटर्स कैन अर्न इंटरेस्ट, डिपॉजिटर इंटरेस्ट रेट चेंज होता हुआ इंटरेस्ट रेट को अर्न कर रहा है, फायदा उसे मिल रहा है। यहाँ पे बोल सकते हैं फैसिलिटी ऑफ मेकिंग पेमेंट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ पेमेंट, लोगों को पेमेंट देने के लिए, लोगों से पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए सेविंग अकाउंट फैसिलिटेट कर रहा है। इन दिस वे दिस इज द सेविंग अकाउंट। सेकंड है तुम्हारा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट इज द अकाउंट विच इज ओपन मोस्टली बाय द बिजनेसमैन टू ऑपरेट देयर बिजनेस ट्रांजैक्शंस। नॉर्मली बिजनेसमैन सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं कि वो अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन को प्रॉपर वे रन कर सके। इट इज आल्सो गिवन करंट अकाउंट इज दैट अकाउंट which is opened by the businessman who have made a numbers of payments and received a number of payments regarding during the course of business। एक बिजनेस कोर्स रन करने के लिए, एक बिजनेस एक्टिविटी रन करने के लिए वो बहुत सारे ट्रांजैक्शन करता है, नंबर्स ऑफ ट्रांजैक्शन वो पुट कर रहा है, नंबर्स ऑफ ट्रांजैक्शन जो वो पेमेंट उसको मिल भी रहा है और पेमेंट को दे दिया। तो फॉर दैट पर्पस करंट अकाउंट ओपन बाय बिजनेसमैन टू डू हिज डेली ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख सकते हैं मोस्टली बिजनेसमैन ओपन कर रहा है करंट अकाउंट। ठीक है, सेकंड क्यों ओपन कर रहा है, लॉट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, लॉट्स ऑफ ट्रांजैक्शन है उसके पास। ऑन करंट अकाउंट बेसिकली बैंक डू नॉट पे एनी टाइप ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ हो सकते बहुत ही मिनिमम कुछ लेवल में, अभी टुडे सिनेरियो में बैंक क्या कर रही है, बहुत ही मिनिमम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड कर रही है। तो बेसिकली नो इंटरेस्ट हम लोग कंसीडर करेंगे। आपके पॉइंट नंबर 3 में दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स के, यू कैन सी सेकंड पॉइंट में दिया है बैंक डू नॉट पे एनी इंटरेस्ट टू दी करंट अकाउंट होल्डर, रादर इट रिस्पॉन्स सर्विस चार्जेस फॉर ऑपरेटिंग सच अकाउंट। अगर या तो कोई इंटरेस्ट तो पेड करती नहीं है, लेकिन वो सर्विस चार्जेस अप्लाई करते हैं। अगर आप करंट अकाउंट ऑपरेट कर रहे हो तो आपको वो अकाउंट ऑपरेट करने के लिए भी चार्जेस पेड करने पड़ सकते हैं। तो क्या लगानी है यहाँ, ये सर्विस चार्ज। उसके बाद पांचवा क्या बोला गया करंट अकाउंट से रिलेटेड, उन्होंने बोला है करंट अकाउंट कैन टेस्ट लॉन्ग, इट कैन बी कंटिन्यूइंग नेचर
ट्रांजेक्शंस मेंटेनेंस। अगर तो एक कंटिन्यूशन नेचर में करंट अकाउंट चल रहा है, इसके लिए कोई फिक्स पीरियड है क्या कि 5 साल 10 साल 15 साल कई सालों तक हम लोग फॉर अ लॉन्ग पीरियड हम लोग बोल सकते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए हम लोग बोल सकते हैं करंट अकाउंट ओपन कर रहा है बिजनेस मन। उसके बाद में एडवांटेजेस दिए हैं आपको, बिजनेस ट्रांजेक्शंस स्मूथली एंड सॉफ्टली। एक बिजनेसमैन को स्मूथली एंड सॉफ्टली बिजनेस ट्रांजैक्शन अगर करने हैं, स्मूथ वे इजी वे बिजनेस ट्रांजैक्शन करने हैं, तो विद द हेल्प ऑफ करंट अकाउंट क्या कर रहा है, लोगों को चेक दे रहा है, लोगों से चेक रिसीव कर रहा है। अपने अकाउंटिंग में देखिए बहुत सारे ट्रांजैक्शन को क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ बैंक रेगुलरली पुट ऑन कर ले रहा है। सेकेंडरी बोला है एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस कैन बी मेड इजीली। हम लोग बोल सकते हैं बहुत सारे एक्सपेंसेस, बहुत सारी इनकम इन द फॉर्म ऑफ बैंक बिजनेस ट्रांजिट कर रहा है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर ऑफ डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल। दिस हेल्प एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए, बिजनेस को मोटिवेट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए हम बोल सकते हैं करंट अकाउंट हेल्पफुल है। डायरेक्ट पेमेंट किया जा रहा है टुवर्ड्स द कस्टमर, टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिसिटी बिल, टुवर्ड्स द इंश्योरेंस, टुवर्ड्स अदर एरिया सेक्टर। डायरेक्ट अगर कोई पेमेंट करना है तो डायरेक्ट पेमेंट भी किसकी हेल्प से किया जाए, विद द हेल्प ऑफ करंट अकाउंट। नाउ नेक्स्ट है कलेक्ट मनी एंड क्रेडिट द मनी। अगर आपको बहुत सारे सप्लायर्स या कस्टमर से क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है मनी और अमाउंट पे कर रहा है टुवर्ड्स दी कस्टमर, अलग अलग लोगों को ये भी ट्रांजैक्शन वो पुट कर रहा है। इन दिस वे स्टूडेंट सेविंग अकाउंट मोस्टली सेविंग हैबिट्स क्रिएट करने के लिए, कॉमन मैन के लिए, करंट अकाउंट बिजनेसमैन के लिए। थर्ड है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट इज द अकाउंट विच इज ओपन टू फिक्स द डिपॉजिट। डिपॉजिट को एक शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड या मिड पीरियड, दैट इज फ्रॉम 3 मंथ टू 5 ईयर्स, 3 महीने से 5 महीने साल तक फिक्स करने के लिए हम बोल सकते हैं लोग फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोलते हैं। आप लोगों ने एफडी वर्ड सुना है, मैडम उसके बाद 10 लाख की एफडी है, 5 लाख की एफडी, 10,000 की एफडी है। मैडम वो पैदा हुआ था ना तो उसने 20,000 की एफडी उसके नाम पे बनाई थी। एफडी बनाई थी मीन्स क्या किया था, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन किया था। दिस इज द अकाउंट विच इज ओपन टू फिक्स द डिपॉजिट, फिक्स द अमाउंट। वो एक बार जमा कर दी तो एक फिक्स पीरियड से के बाद तक वो निकालते आगे नहीं। That is known as fixed deposit account. It is given on page number 150. What they gives us? Fixed deposit account refers to that type of account in which a depositor deposits a sum of money with the bank for a fixed period of time. सबसे पहला क्या है यहाँ पे, fixed period of time। सबसे पहले टाइम पीरियड यहाँ पे फिक्स है, दैट इज फ्रॉम 3 मंथ टू 5 to 7 ईयर्स, मे बी 10, 5 वट एवर ईयर्स यू विश। एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए यहाँ पे डिपॉजिट्स किए जाते हैं। बिफोर दैट टाइम हम लोग को अमाउंट विड्रॉल करते आती नहीं, आती है विड्रॉल करते, लेकिन हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मिलता नहीं थी। ठीक है, उसके बाद क्या बोला उन्होंने, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट है एज कंपेयर टू सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पे। सेकंड है हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर देखा जाए तो ये इंटरेस्ट रेट भी फ्लक्चुएट होता। पहले के ज़माने में जब हमारे पापा लोग हमारे एज के थे तो 4 या 5 साल में अमाउंट डबल होती थी। अभी कम से कम 8 से 9 साल लगते, उसके बाद अमाउंट डबल होती। पहले यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 13 to 14% था, अभी वो रिड्यूस हो के 7 to 8% दे रही है। कुछ शेड्यूल बैंक को रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% दे रही है, लेकिन तब भी एज कम्पेयर टू सेविंग और करंट अकाउंट इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हाई है इन नेचर। नेक्स्ट क्या बोला है, मिनिमम पीरियड इज फिक्स्ड डिपॉजिट 15 days टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। आपके बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है 15 days to 10 years। पीरियड कितना बोला गया है, 15 दिन से, मैंने तो भी 3 महीने बोला आपको, ये मिनिमम टाइम क्या दिया बुक के हिसाब से 15 days to 10 years तक हम लोग फिक्स डिपॉजिट रख सकते हैं। ठीक है, जनरली डिपॉजिटर कैन विथड्रॉ द मनी ओनली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द फिक्स पीरियड। इन इमरजेंसी इतने विथड्रॉल, मैंने पहले बताया था ये फिक्स पीरियड के बाद ही विथड्रॉलर क्या कर सकता है, पैसे निकाल सकता है।
लेकिन इमरजेंसी केस में वो पैसा निकाल सकता है, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ऑन दैट डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट कैन बी गिवन, यहाँ क्या मिल रहा है, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट। फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट मिल रही है किसको, डिपॉजिटर, जो आप लोग एफडी बोलते हैं, एक स्क्वायर सर्टिफिकेट टाइप में फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट बैंक इशू करती है। वो डिपॉजिट रिसिप्ट इंडिकेट कर रही है कि आपने एक स्पेसिफिक बैंक में स्पेसिफिक पीरियड के लिए पैसा जमा कराया है, ठीक है। उसके बाद मैंने शो किया फिक्स डिपॉजिट अकाउंट इज कॉल्ड टाइम डिपॉजिट अकाउंट और टर्म डिपॉजिट अकाउंट। इसको दूसरा क्या बोला गया है, टाइम डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, इन दिस वे स्टूडेंट वी सी द फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। उसके एडवांटेजेस क्या है, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट है एज कम्पेयर टू, मैंने आपको पहले बताया था दोनों अकाउंट में मेजर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट इसे मिल रहा है। फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट एज पर द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ बैंक, ये हो रहा है। और जिसके नाम पे फिक्स डिपॉजिट है यहाँ पे ये है कि वही पैसा आके विड्रॉ कर सकता है, दूसरा पर्सन विड्रॉ कर सकता नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक डिपॉजिटर लंबे समय के लिए पैसा जमा कर सकता है, चाह कर भी वो पैसा खर्च होता नहीं। नेक्स्ट है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग इटसेल्फ इंडिकेट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। क्या बोला गया, recurring deposit refers to that account in which the depositor deposit the saving regularly in certain period of time, 1 year, 2 year, 5 year, in order to earn higher rate of interest. अगर है तो रेगुलरली हर 3 महीने में रिकरिंग डिपॉजिट में पैसा जमा कर सकते हैं, हर साल पैसा जमा हो सकता है, हर मंथ ही पैसा जमा हो सकता है, यहाँ रोज जमा करने की जरूरत है। पीरियोडिकल डिपॉजिट्स किया जा सकता है बाय द बैंक। बहुत सारी जगह पोस्ट में रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन किया जाता है, तो हर महीने जाके पैसा जमा करते हैं। हर 3 महीने में हम लोग को एक फिक्स अमाउंट जमा करवानी है और उस हिसाब से वो ट्रांजैक्शन पुट ऑन होते रहेगा, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे हम लोग बोल सकते हैं रेगुलरली हम लोग डिपॉजिट करा रहे हैं पैसे। उसके बाद ये क्रिएट कर रही है रेगुलर हैबिट ऑफ सेविंग। हर 15 दिन में, महीने में, 6 महीने में हम लोग को कंपलसरी इस अकाउंट में पैसे जमा करने हैं, तो हमारे में एक रेगुलर हैबिट्स क्रिएट हो रही है सेविंग अमंग दी पीपल। हायर रेट ऑफ मिनिमम पीरियड ऑफ डिपॉजिट इज 6 मंथ एंड मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिपॉजिट इज 10 ईयर्स। यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम है 6 मंथ टू 10 ईयर्स। 6 मंथ से 10 साल तक हम लोग यहाँ डिपॉजिट कर सकते हैं रेगुलरली जाके बैंक में, या हम हो सकते हैं पोस्ट में। The rate of interest is varies according to the period of deposit and amount of interest is manually deposited. अगर है तो यहाँ इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, चेंजिंग, वैरीज यानी चेंजिंग। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, समय से समय चेंजिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है इस अकाउंट में। इंटरेस्ट रेट चेंजेस टाइम टू टाइम, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, जैसे जैसे कंडीशन चेंज हो रहा है, इंटरेस्ट रेट भी क्या हो रहा है यहाँ पे चेंज हो रहा है। लेकिन कैन नॉट विड्रॉ द अमाउंट बिफोर मैच्योरिटी। फिक्स डिपॉजिट में विड्रॉल मैच्योरिटी डिमांड कर सकते थे, यहाँ पे पैसा निकाल सकते नहीं। किसी भी कंडीशन में, किसी भी इमरजेंसी में यहाँ पैसा विड्रॉलेबल नहीं है। इन दिस वे रिकरिंग डिपॉजिट कैन बी ऑब्टेन। उसके एडवांटेजेस क्या है, एनकरेज द हैबिट ऑफ रिगार्डिंग द सेविंग रेगुलरली इन द सेविंग। वापिस से रेगुलर सेविंग हैबिट्स क्रिएट कर रहा है। डिपॉजिटर कैन गेट लोन
मिल रहा है लोन, इसके ऊपर भी LFDR मिल रहा है। फिक्स डिपॉजिट अगर रिसिप्ट है और पैसा निकालना है तो LFDR आप उसमें से निकाल सकते हो। ठीक है, ये हेल्पफुल है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। हम लोग बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म बिजनेसमैन के लिए, बिजनेस इन्वेस्ट करने के लिए या पैसा डिपॉजिट करने के लिए। इन दिस वे स्टूडेंट वी सी द रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, मल्टी ऑप्शनल अकाउंट, मल्टी ऑप्शनल डिपॉजिट अकाउंट। मल्टी ऑप्शनल डिपॉजिट अकाउंट is some combination of saving account of an account holder with deposit account beyond certain limit and varies to bank. अगर तो सेविंग अकाउंट का ये टाइप हम लोग बोल सकते हैं, इसको बैंक टू बैंक ये वैरीज करता है, चेंज करता है, और अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशंस बैंक क्या करती है, इसमें अलग अलग टुडे सिनेरियो के हिसाब से फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है। ये क्या कर रही है, हम लोग बोल सकते हैं ये प्रोवाइड कर रही है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैसिलिटी टुवर्ड्स दी बिजनेस। ये एक्सेस अमाउंट विड्रॉल करने की फैसिलिटी दे रही है, दैट इज कैश क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। सेविंग अकाउंट हम लोग बोल सकते हैं होल्डर को बैंक से लोन मिल रहा है इस टाइप ऑफ अकाउंट में। तो बहुत सारी ये चारों इसका कॉम्बिनेशन हम लोग बोल सकते हैं ये अकाउंट को कंसिडर की जाती है। आफ्टरवर्ड्स अगर कोई डाउट्स आ रहे हैं रिगार्डिंग दिस अकाउंट तो आई विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ऑडियो मैसेजेस। थैंक यू गाइस।